बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल गुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान एक एग्जाम्पलरी यानी मिसाली सज़ा के हवाले से किया गया है। नाजरीन, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं वो उनको टारगेट किया गया इस्लामाबाद से दासू जाते हुए शांगला के इलाके में, और उसमें 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए और एक उनका पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हुआ। और मैंने उस वक्त वीलॉग किया और उस वीलॉग में मैंने ये जिक्र किया, ये इंकशाफ किया कि उनके साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो फॉरनर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ज़िम्मेदार है खैबर पख्तूनख्वा सूबा में, वो उनके साथ मौजूद नहीं था और उनका कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिफ़ाइन नहीं हुआ था। नाज़रीन, आज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने आज की जो मीटिंग में जो फ़ैसला हुआ है उसके हवाले से बताया, और तकरीबन वही चीज़ें बताई गई जो मैंने वीलॉग में बात की थी। और इंक्वायरी रिपोर्ट भी यही आई है कि उसमें लैप्सेस हैं, कोताही बरती गई। ना सिर्फ ये जो अपना स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की फोर्स की तरफ से, बल्कि 3 ज़िलों के जो DPOs हैं, उनकी पुलिस है, वो भी कोताही की ज़िम्मेदार है कि जब ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इनका डिफ़ाइन नहीं किया गया और इतने अहम प्रोजेक्ट के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको पता है नाज़रीन कि सैकड़ों चाइनीज़ इंजीनियर्स एंड वर्कर्स ये काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, CPEC के तहत, जो कि 65 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। CPEC और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें रेलवेज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अपना बड़े बड़े स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के प्रोजेक्ट हैं, उसमें एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। और इनकी सिक्योरिटी के लिए चारों सूबों की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स बने हुए हैं। तो नाज़रीन, आज की जो कार्रवाई हुई उसके अंदर सख्त सज़ा का हुक्म दिया गया है। 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके अंदर, और इसके अलावा जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं कि उनकी भी कोई कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ नज़र नहीं आई। इसमें जो सबसे अहम पोस्ट है जी, वो तो जो आपको मैं अपने अब ज़राए से बता रहा हूँ, कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KP मोहम्मद ज़फ़र अली इनका नाम है, और इनका प्रोफाइल आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा। ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो RPO भी रह चुके हैं, और इनका अगर आप प्रोफाइल देखें तो उन्होंने अपना पूरा प्रोफाइल बताया हुआ है। इनके ख़िलाफ़ सज़ा का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा हज़ारा के जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं और DPO शांगला इमरान हैं, उसके अलावा DPO अपर कोहिस्तान सुलेमान, DPO लोअर कोहिस्तान जमील अख्तर और DPO कोलाई पलास अमजद, इनके ख़िलाफ़ जो है स्ट्रिक्ट सज़ा की बात की गई है, जो कि वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मिल के करनी है। अब दोनों जगहों पे मुख्तलिफ पार्टियां हैं, अब ये भी देखना है कि ये सज़ा सही तरह दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और हमारे सिक्योरिटीज़ राय ने ये बताया है कि जो ख़ुदकुश हमलावर हैं ये मालाकंड एरिया में चूँकि ये वाक़या हुआ और ये मालाकंड वाली साइट से आए थे। तो नाज़रीन, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, और ये आप देखें कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो भी बने हुए हैं सूबों में, इनको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की जाती है हुकूमतों की तरफ से, और इनमें बाकायदा एक स्ट्रक्चर ये होता है कि DIG रैंक का ऑफिसर होता है, उसके नीचे SSPs, और हर रीजन में उनका एक SP होता है, और इनके नीचे एक पूरी फोर्स होती है जो डेडिकेटेड है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो 5000 एहलकार हैं इस यूनिट के अंडर। और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे चीनी शहरी काम कर रहे हैं, और भी मुल्कों के हैं, लेकिन ज़्यादा चूँकि हमारी इन्वेस्टमेंट चाइना की है तो चाइना के ही लोग हैं। तो अब इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसकी ज़िम्मेदारी थी, और ये अगर बहुत बड़ा लैप सामने आया है तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि IG खैबर पख्तूनख्वा और उनके अंडर ये जो यूनिट्स काम कर रहे हैं, ये अगर गैर मुल्की शहरियों को अगर ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते नाजरीन, तो ये आम आवाम को क्या करेंगे। आप इमेजिन करें
इसी तरह बलूचिस्तान में आपने देखा कि बलूचिस्तान में ग्वादर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चीनी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। तो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पे जो दहशतगर्दों का हमला था वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। उसमें खैर चीनियों का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे एक दो फौजी शहीद हुए और दहशतगर्द मारे गए। और चाइनीज़ जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसमें अब ये पिछले एक हफ़्ते में इस तरह का एक तीसरा वाक़या है। उससे पहले एक दो वाक़या डिफरेंट इसी नोयत के इनडायरेक्ट सामने आए। तो नाज़रीन, अब मैं हैरान होता हूँ कि जिस मुल्क में ना सरमायाकारी आ रही है, ना अंदरूनी सरमायाकारी है, ना बैरूनी सरमायाकारी है, उसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, दहशतगर्दी है और हमारे कम्बरसम प्रोसीजर्स हैं गवर्नेंस के और मामलात हैं, और बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और अब हम चीन की जो सरमायाकारी है उसको भी हम सिक्योर नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? बात ये है कि किसकी ज़िम्मेदारी थी कि ये चीनी जब निकले हैं वहाँ से इस्लामाबाद से, तो इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्यों डिफ़ाइन नहीं किया गया और इतने अहम मंसूबे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। आपको पता है कि सैकड़ों इंजीनियर्स इस वक्त केपी में मौजूद हैं, और ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो पावर के, उसमें एक दासू है और दूसरा जो है वो दियामेर भाषा डैम है। तो इनकी तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑलरेडी वज़ा हैं, तो कहाँ पे आके स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो केपी का है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, वो उनके ऑफिसर्स कहाँ थे उस वक़्त, और उनकी कोऑर्डिनेशन मुतलका ज़िला की जो पुलिस है उनके साथ क्यों नहीं हुई, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इसमें क्या रोल है, और इसमें कहाँ कहाँ ये सिक्योरिटी लैप्सेस हुए उसको डिटर्मन अगर कर दिया गया है, तो फिर इसमें सज़ा सिर्फ ये 5 ऑफिसर्स की नहीं बनती, इसके अलावा भी बनती है। और ये जो सज़ा है नाज़रीन, ये सज़ा अगर सिर्फ ट्रांसफ़र कर देना है या सस्पेंड कर देना है तो फिर तो ये सज़ा नहीं है। मुझे अपने पूरे सहाफ़ती करियर में हमने ऑफिसर्स को देखा है कि वो सस्पेंड होते हैं, बहाल हो जाते हैं, इवन डिसमिसल पे बहाल हो जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ अगर आपने कार्रवाई करनी है, हुकूमत वक्त ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने या वज़ीर दाखिला ने या खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने, तो फिर इनके ख़िलाफ़ पर्चा दे के और इसके बाद इनको बाकायदा कन्विक्ट किया जाए, तो फिर ये मिसाल जाएगी चारों सूबों की पुलिस में और सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में कि ये जो है ना जी, इस किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं हो सकती। जब इस तरह का वाक़या होता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम होता है। ये ना हो कि चीनी हुकूमत जो है, जो अभी तक हमें कोऑपरेशन देती आ रही है हर लिहाज से, हम स्टेट बैंक में अगर हम पैसे रखवाने की बात करें या बड़े बड़े मंसूबों की बात करें, एक ही हमारा मुल्क है, हमसाया है, जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, आपको पता है। अगर हम उनको भी सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कैसे आएगी? एक ही मुल्क आपकी खिदमत करने पे लगा हुआ है। और इसमें अब देखना ये है कि आगे अब फर्दर सिक्योरिटी पैराडाइम कैसे बेहतर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ख़ुद ये भी फ़ैसला किया है कि वो हर एक महीने जो है इनकी चाइनीज़ की जो सिक्योरिटी है उसको ख़ुद सुपरवाइज़ करेंगे और देखेंगे, उसके अंदर रिपोर्ट्स लेंगे कि चारों सूबों में किस तरह इनको सिक्योर किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने भी आज इनकी सिक्योरिटी टाइट करने की बात की है। हमारी पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़, उनकी भी आज एक स्टेटमेंट आई कि अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, और ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैडम को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, दहशत गर्दी की जो लहर है इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपने देखा कि आज ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि 12 दहशत गर्द 3 मुख्तलिफ रेड्स में, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हलाक किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 24 से 48 घंटों में पुलिस और अपना हमारी फ़ौज के जवानों के ऊपर भी अटैक हुए हैं, और एक माइन साफ़ करते हुए एक फ़ौजी जो है वो शहीद भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम चल रही हैं। अब हमें पूरा एक सिक्योरिटी पैराडाइम लेके चलना है। अगर मुल्क में आपने मुल्क को स्टेबल करना है, पीस बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ
کہ یہ پیس بہت ضروری ہے. امن کے بغیر آپ ملک میں نہ سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، نہ آپ یہاں پہ خوشحالی لا سکتے ہیں، نہ آپ یہاں پہ لوکل اور فورن انویسٹرز کو اور ٹورسٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں. جب تک آپ اس کو سیکیور نہیں کریں گے، اب تو یہ ڈیمانڈز آنی شروع ہو گئی ہیں پولیٹیشنز کی طرف سے کہ کراچی کے جو حالات ہیں اور سندھ میں جو ڈاکو راج ہے وہاں پہ فوج اترے اور آپریشن کرے. تو اب اگر چائنیز کی سیکیورٹی پولیس نہیں دے سکتی تو پھر میرا خیال ہے ایک ٹائم آنے والا ہے کہ ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہ ان کو سیکیور کرے گی. پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے کمانڈوز آ کے ان کو سیکیور کریں، چونکہ پاکستان میں فارنرز کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب اور خاص طور پہ چینی انجینئرز کو اور چینی شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد پاکستان کا جو ہے پاکستان کو اپنے لیے پرابلم کریٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر چین کی بھی سرمایہ کاری پاکستان سے، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اگر ان کی بھی سرمایہ کاری یہاں سے نکل جاتی ہے اور عدم استحکام کی وجہ سے، تو پھر پاکستان میں شاید ہی کوئی آئے جو اس پاکستان کو سپورٹ کرے. اور دوسری بات کہ یہ سزا، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اطلاعات نے سزا جو بتائی ہے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کس قسم کی سزا دینی ہے. اگر آپ نے ان کو صرف اور صرف ٹرانسفر کر دیا یا سسپینڈ کیا تو پھر تو علاج نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے ایف آئی آر دی، ان کو اریسٹ کیا اور سروس سے ڈسمس کیا تو پھر یہ ایک مثالی ایک سزا جو ہے وہ بنے گی اور وہ سب کے لیے لیسن ہوگا. وہ پنجاب پولیس ہو، وہ کے پی ہو، سندھ ہو، بلوچستان پولیس ہو اور سویلین حساس ادارے ہوں جن کی کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو پھر تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کا سیکیورٹی لیپس سامنے نہیں آئے گا. اور اگر آپ پھر روایتی پنشمنٹس دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، تو پھر یہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہو سکتے ہیں اور سیکیورٹی لیپس بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.